गुरुंग पर से हमारा विश्वास उठ चुका है। अब हम साथ काम नहीं कर सकते किशनकांत। अब या तो वो रहेगा या हम। अरे सेल्फिश है वो, और कुछ नहीं। ऐसे खुदगर्ज और बेरहम इंसान के लिए यहाँ गुरुंग खुदगर्ज नहीं है। अरे तो फिर उसने खून क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो नहीं चाहता कि डीके मर जाए। गुरुंग को ब्लड कैंसर है। वो नहीं चाहता कि किसी को भी इस बात का पता चले। Good night, Colonel. Night, everybody. काका जी, इसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा दो। एक बार सोच लो बेटी। पहले सोच लिया काका। सच्चा सिपाही तो गुरुंग है। हम सब तो लड़ रहे हैं उन दुश्मनों से जो सामने नजर आते हैं, मगर गुरुंग, उसका दुश्मन तो उसके शरीर के अंदर घुसकर उसकी रगों में बैठा है और वो उससे लड़ रहा है। गुरुंग कैंसर जैसी बीमारी को पछाड़ रहा है। वाह गुरुंग, हेड्स ऑफ गुरुंग, हेड्स ऑफ। चलता हूं मैं अपनी ड्यूटी पे। कर्नल, आप अकेले न जाएं तो अच्छा है। मैं भी आपके साथ चलता हूं। एक बात समझ लो, केवल कृष्णपुरी को किसी सरफराज खान की ना तो कभी जरूरत पड़ी है और ना ही पड़ेगी। आई एम परफेक्टली ऑलराइट। गुड नाइट। मदद करने चले हैं। सरफराज, तुम ठीक तो हो? सरफराज तुम? It's all right, कर्नल। सरफराज मेरी बात सुनो। मुझे आपकी बात सुनो सरफराज। मुझे आपकी बात नहीं सुननी है। सुनना पड़ेगा तुम्हें, सुनना पड़ेगा। तुम क्या समझते हो कि मैं पागल हूं जो ऐसे ही किसी पर आठ साल का था मैं। 1947 के राइट्स में हमारा मोहल्ला चारों तरफ से घेर लिया गया था। अल्लाहू अकबर के नारे गूंज रहे थे और वो अब्दुल रहमान, जिसका घर मेरे बाप ने बसाया था, पीठ दिखाकर भाग गया। ऐन वक्त पर पीठ दिखाकर भाग गया। उसकी मदद हासिल करने के लिए हम उसके खिड़की और दरवाजे पीटते रहे, लेकिन मारे दहशत के मैं कोयलों की बोरियों के पीछे जाकर छुप गया और देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने उन जल्लादों ने मेरे माँ बाप को काट दिया। हमारा घर उस अब्दुल रहमान ने ही दिखाया था।
आज तक वो जख्म भर नहीं पाया है सरफराज। रह रह कर दर्द उठता है। कर्नल पुरी, आपको वो जख्म मैंने तो नहीं दिए हैं। लेकिन था तो वो तुम्हारी ही कौम का। मेरी कौम? मेरी कौम क्या है? मेरी कौम? और क्या हक है आपको बार बार मेरी कौम की तरफ उंगली उठाने का? फख्र है मुझे इस बात का कि मैं भी आप ही की तरह इसी मिट्टी से उपजा हूं, और फख्र है मुझे इस बात का कि मेरे बाप दादा इसी मिट्टी में दफन है। फख्र है मुझे अपनी कौम पर। फिर क्यों बार बार हमें यह सुनना पड़ता है? देखो सरफराज, मेरे साथ जो हुआ था, मेरा भाई भी मारा गया था मेरठ के दंगों में, जिंदा जला दिया गया था। फर्क सिर्फ इतना था कि उस वक्त नारा था हर हर महादेव। लाशें वहां भी गिरी हैं, यहां भी गिरी हैं, तलवारें वहां भी चली हैं, यहां भी चली हैं, जख्म आपने भी खाए हैं, हमने भी खाए हैं। और सच तो यह है कि जख्म तो हमारे इतिहास पर लग गया है, उसे हम मिटा नहीं सकते। लेकिन उस बीते हुए कल के पीछे क्या हम अपना आज और अपना मुस्तकबिल दोनों तबाह कर दें? आप गुरुंग की तारीफ करते हैं कि वो कैंसर जैसी बीमारी से लड़ रहा है, लेकिन सच तो यह है कि कैंसर से ज्यादा खौफनाक बीमारी तो आपकी रगों में दौड़ रही है। नफरत की बीमारी, शक की बीमारी। उससे आपको लड़ना होगा, उसे पछाड़ना होगा, तभी आपका जख्म भरेगा, तभी हम सबके जख्म भर सकते हैं। गुरुंग, मेरी बात नहीं सरफराज, मैंने जिंदगी को पहाड़ की शक्ल में देखा है, जिसमें मैं अकेला बिना सहारे चढ़ जाया करता हूं। लेकिन अब मेरे न चाहते हुए भी तुम लोग सब मुझे सहारा देने की कोशिश करोगे, हमदर्दी जताओगे, मगर ऐसी जिंदगी मैं जीना नहीं चाहता। कैंसर का दर्द मैं सह सकता हूं, मगर बेबसी की जिंदगी नहीं। मुझे अफसोस है, इस मिशन को मैं आधे में छोड़कर जा रहा हूं। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, आई मिस यू ऑल। मेजर साहब, आप तो बहुत ही खुदगर्ज निकले। फोन नहीं दिया ना? ठीक है, बदकिस्मती से मैं। नो सर, बदकिस्मती तो मेरी थी, जिसे आप जैसे बहादुर का खून नसीब नहीं हुआ। आपका खून पाकर अगर मैं 2 दिन भी जी लेता सर, तो मैं समझता मैंने अपनी सारी जिंदगी जी ली सर। सर, हमें छोड़कर मत जाइए सर, मत जाइए। नहीं, ठीक है, मैं अपने दोस्तों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। थैंक यू। चलो, फौजी भाइयों का रंगारंग कार्यक्रम समाप्त हुआ। अपना अपना तंबू उखाड़ो, बिस्तरा बांधो और चलो मेरे साथ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? साला आ गया। मैंने कहा था ना, मैं आऊंगा और लेकर जाऊंगा। वैन लेकर आया हूँ, अपनी अपनी रैंक के हिसाब से बैठ जाओ। जाओ। किस जुर्म में? गिनो। जुर्म नंबर 1, इलाके में दहशत फैलाना। जुर्म नंबर 2, गांव वालों की जान खतरे में डालना। और जुर्म नंबर 3, किसी शरीफ लड़की के घर में घुस के बैठ जाना।
फिजूल बातें मत करो। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत तो मैं दिखाऊंगा ही, पहले उससे तो पूछो जिसने शिकायत की है आप लोगों के बारे में। संध्या बेटी, जरा बताओ इनको, बताओ इनको। ये क्या मजाक है संध्या? अरे ऐसा इधर बुला के धोखा करने का? उस दिन हमारी बात हुई, मैंने समझाया था तुम्हें, फिर भी। मैंने अपने पापा को मरते नहीं देखा सर, लेकिन अस्पताल में पांडे जी को देखकर मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मौत कितनी भयानक होती है। पापा को मरते वक्त कितनी तकलीफ हुई होगी। मैंने अब सब में अपने पापा को देखा है। मैं किसी को भी मरते हुए देख नहीं सकती, नहीं देख सकती मैं किसी को भी मरते। इसलिए मैंने मैजिस्ट्रेट साहब को चिट्ठी लिखी कि आप लोगों को यहाँ से शहर ले जाए। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। चलो 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 भाई, मुलाकात का वक्त पूरा हो गया, चलो। अरे जाना कहाँ है हमें? मैजिस्ट्रेट साहब के पास। जीप खराब हो गई है। एक तो सरकार खटारा गाड़ी देती है, बोलती है जगीरा को पकड़ो, सीधे मैजिस्ट्रेट साहब के घर लेके जाओ। जाओ। जी सर। संध्या बीवी, डीएम साहब के यहाँ से कोई मिलने आए हैं? मैजिस्ट्रेट साहब के ऑफिस से आया हूँ फौजियों को लेने। कहाँ है फौजी? जज्बात जगीरा के दरबार में सबका हार्दिक स्वागत है। बहुत तरसाया रे, आज मिली है सूरतिया देखवे को। कौन है रे सरदार? सरदार? ये सरदार जी तो यहाँ कोई भी नहीं है। दो मोने पंजाबी साहब हैं, कर्नल पुरी साहब, कर्नल पुरी साहब। अरे वो लीडर के बारे में पूछ रहा है। लीडर के बारे में? लीडर के? जज्बात कहो, क्या कहना है? कहने कछु नहीं है महाराज, अगर आज्ञा हो तो कछु पूछने हैं। अरे ई उम्र में तो लोग काशी हरिद्वार जात हैं, फिर तुम यहाँ इन पत्थरों के बीच मरवे काहे चले आए? मरने नहीं, मारने आए हैं जगीरा। देवदुर्ग के लोगों को तुम्हारे आतंक से बचाने आए हैं। सुना, जय बचावे आए हैं। अरे काय काय करत रह जाओगे, भूखे मरोगे। जय बचावे आए हैं। फौजी
चूहों और मेंढक को बचाओगे तो सांप का खाएगा, बकरी और हिरन को बचाओगे तो शेर का खाएगा। ई सबको तुम बदल नहीं सकत फौजी, ई सब प्रकृति का नियम है। हाँ, और संसार का नियम है, जानवर जब आदमखोर बन जाए तो उसकी चमड़ी उधेड़ कर दीवार पर चिपका दी जाती है। कहना का चाहत हो फौजी? सरेंडर, जान बच सकती है। जेबा, तो तुम चाहत हो कि हम सरेंडर कर दें? अरे हमरी तो खपड़िया चकरा गई रे। फौजी, या तो तुम पगला गए हो या हमें पागल समझ रहे हो। हम तो सोचे थे जे साले हमसे अपनी जिंदगी की भीख मांग है, पर यहां तो उल्टा हो गया रे। जे चाहते कि हम इनके सामने हथियार डाल दें, झुक जाए और घुटनों पे आके अपना माथा इनके पांव पे टिका के आत्मसमर्पण कर दें। नहीं, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। हाथ ऊपर करेगा ना, हम समझ जाएंगे। साला जे भी बोला साला करम का जला। जो करना है वो करो। खून डालो सालों को। नहीं सर, सर प्लीज, सर मुझे मत मारिए सर। इन लोगों की तरह मैं फौजी थोड़ी ना हूं सर। मैं तो कॉलेज में पढ़ता हूं सर। एक दिन मेरे को चिट्ठी आई और वो वाले साहब है ना, वो वाले साहब बोले चल हमारे साथ, तेरे को फौजी बनाएंगे हम। उदित, देखा सर, अभी भी डांट रहे मेरे को। नहीं रहना मुझे आप लोगों के साथ। सुना आपने? मुझे छोड़ दीजिए सर, मैं आपसे जाना चाहता हूँ सर। प्लीज मेरे को छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए मेरे को सर। प्लीज सर मुझे छोड़ दीजिए। गोलियां खत्म हो रही हैं हमारी।